दोस्तों इस वीडियो में जो आपन शेयर करने वाला है ना, वो एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जी हाँ, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मांग हो रही थी कि सर इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए। जैसा कि जानते हैं कि इससे पीछे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को समाप्त कर चुके हैं और इनसे आगे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं डोबेराइन के त्रिक नियम के अनुसार। यार थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इलाहाबाद से स्टार्ट किया, कहां ना कहां लिखा करके चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लाइन टेढ़ी है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो डोबेराइन के त्रिक नियम क्या कहता है उसको मैं सबसे पहले समझाऊंगा इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा गया है डोबेराइन के त्रिक नियम। कौन से नियम? त्रिक नियम। तो डोबेराइन के त्रिक नियम के अनुसार जब तत्वों को, तत्व यानी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्रमायोजित किया जाता है। तो यहां तक पहले मैं समझ लेता हूं और मैं आपको समझा देता हूं। इट मीन्स इस शब्द का जो मतलब यह हुआ कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी जितने भी तत्व है उन सभी को बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि बढ़ते क्रम में सजाना है, क्रमायोजित किया जाता मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। किसमें? तो परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु संख्या को नहीं बल्कि परमाणु जिसका यानी जो भी तत्व होता है तो उसका संकेत भी होता है, परमाणु संख्या भी होता है, परमाणु द्रव्यमान भी होता है। तो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग आपको बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है? सजाना है, ठीक है। तो जब क्रमायोजित किया जाता मतलब सजाता है तो समान रासायनिक गुण धर्म वाले 3 तत्वों का समूह प्राप्त होता है। अच्छा, तो यहाँ पे समझिए कि रासायनिक गुण धर्म वाले यानी समान रासायनिक गुण धर्म वाला मतलब क्या? देखिए, गुण धर्म का मतलब समझिए उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर क्या गुण है। जैसे मेरे अंदर क्या गुण है, मुझे पढ़ाने का गुण है। तो जैसे कि तीन तत्व होंगे समान गुण धर्म, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें रासायनिक गुण धर्म होते हैं जो कि समान होते हैं। इन सबको क्या करते हैं? चाकू से आसानी से आप काट सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही डेंजर धातु होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो इन सब का जो रासायनिक गुण धर्म होता है ना वो समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि समान रासायनिक गुण धर्म वाले 3 तत्व प्राप्त होंगे, 3 तत्व प्राप्त होंगे। इन तीनों तत्वों का हम जिक्र करेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो 3 तत्व प्राप्त होते हैं। त्रिक के बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, अब देखिए त्रिक के यानी जो भी त्रिक बनेगा उस त्रिक के बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अंकित माध्यमान के बराबर होंगे। अब इसको समझना कैसे है कि जैसे कि 3 तत्व प्राप्त होंगे त्रिक में, तो उन तीनों तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? जो साइड वाला जितने भी एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान होगा ना उसका जो मध्य होगा ना, मध्यमान, वो बीच वाले तत्वों के बराबर होगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में। तो हम उसको समझेंगे। तो यहां लिखा गया है कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अंकगणितीय मध्यमान के बराबर होता है। तो अंकगणित के रूप में यानी गणित के रूप में मध्यमान यानी माध्य निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। जब औसत निकालेंगे तो बीच वाले जो एलिमेंट्स है उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो हम इसको बारीकी से समझ लेते हैं। तो फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब प्रिय छात्रों, मैं आपको जो बताने वाला हूं, जैसा कि पीछे मैंने बताया पीछे वाले पेज पे कि डोबेराइन के जो त्रिक नियम है उनका डिफिनेशन बताया। तो उस डिफिनेशन में आपको कंफ्यूजन रह गया था कि ये अंकगणितीय मध्यमान क्या है ना। तो वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे मध्यमान को समझाने से पहले यहाँ समझ लीजिए कि ये जो क्षार धातु के समूह कौन कौन है वो देख लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों जो होते हैं ना क्षार धातु के समूह होते हैं, याद रखना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में रासायनिक गुण धर्म जो होता है ना वो समान होता है और यह त्रिक बनाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने डिफिनेशन में पीछे मैंने बताया कि रासायनिक गुण धर्म क्या होता है? समान होता है।
तो यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम में रासायनिक गुणधर्म समान होता है और यह क्या बनाता है, तो त्रिक बनाता है। तो अब हम समझेंगे जो बीच में मध्यमान दिया था कि जो बीच वाला एलिमेंट्स है उसका जो परमाणु द्रव्यमान जो होगा, क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के मध्यमान के बराबर होगा। यही ना मैंने बोला था कि जो बीच वाला तत्व इसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ये जो लिथियम यानी दोनों साइड के जो तत्व होंगे उसके परमाणु द्रव्यमान के मध्यमान के बराबर होगा। तो अब जो हम आपको समझाएंगे इन दोनों का क्या करेंगे, मध्यमान निकाल करके बता देंगे। तो लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 7 होता है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान वो 39 होता है, ठीक है। तो मध्यमान निकाल देते हैं, मध्यमान, ओके, इन दोनों का मध्यमान निकाल करके मैं आपको बताता हूं। तो मध्यमान बराबर जो होता है क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, जैसे कि 7 और 7 प्लस में 39। और देखिए कितने संख्या यहाँ पे 1 और 2 संख्या, तो 2 यहाँ पे लग जाएगा। अगर 3 संख्या रहते हैं तो यहाँ पे 3 लग जाता। टोटल अगर 4 संख्या होते हैं तो यहाँ पे नीचे 4 लग जाएगा। ये आप मैथ में मध्य निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। तो 7 और 39 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 46 होगा, है ना। तो 46 अपॉन में 2 है तो 2 लिखिए और इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 23। अब ये 23 क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान किसका है, तो ये है सोडियम का, ठीक है। तो ये हो गया ना कि जो बीच वाला एलिमेंट्स है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो यानी जो बाहर के दोनों तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के अंकगणितीय मध्यमान के बराबर होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो अगर आप इसको एग्जाम में अगर लिख देंगे, डॉबेराइन का नियम अगर आपसे पूछ दे तो इस तरह से पहले लिख दीजिएगा डिफिनेशन और इस तरह से समझा दीजिएगा, आपका 100% पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये था क्षार धातु समूह वाले में। तो इसके कुछ और भी विशेष बात मैं जान लेता हूं और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब प्रिय छात्रों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे जो क्षार धातु के समूह में देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ना कि क्षार धातु के समूह के तत्वों का नाम बताइए तो आप बता दीजिएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो ये जो तीनों है ये क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तीनों जो आप तत्व देख रहे हैं ये सब के सब क्या धातु है। और दूसरा मैंने लिखा कि यह जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्षार क्या है वो मैं आपको देखिए पीछे से अगर देखते आ रहे हैं ना तो इस सब का डिफिनेशन देने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उन सब में मैं बता चुका हूं आपके पीछे वाले चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए जल के साथ अभिक्रिया कहने का मतलब ये जल के साथ लिथियम सोडियम पोटेशियम अभिक्रिया करता है यानी रिएक्शन करता है आपस में। तो क्या क्या देता है, क्षार और हाइड्रोजन देता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है ना ये इन सभी की जो संयोजकता होती है वो एक होती है। अब आप कहोगे भाई ये संयोजकता क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं प्यार से कि भाई आप YouTube पे सर्च करना कि संयोजकता कैसे निकाले बाय पंकज सर, आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो भाई ये क्षार धातु समूह का था, इसमें मैंने ये समझा, ठीक है। अब मैं आपको इसी को यही सेम सिचुएशन जो आप देख रहे हैं सेम, तो इसी सेम सिचुएशन को अब जो मैं आपको समझाऊंगा क्षारीय मृदा धातु के समूह में। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। तो क्षारीय मृदा धातु में क्या करेंगे कि सेम जो है ना वो तत्व ले लेंगे, ठीक है। मतलब ये तत्व नहीं, मतलब रासायनिक गुणधर्म जिनका समान होगा ना वही तत्व लेंगे क्षारीय मृदा धातु में। तो वो लेकर के उसमें भी मैं आपको समझा देता हूं। तो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रिय छात्रों अब जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षारीय मृदा धातु के समूह में। तो क्षारीय मृदा धातु के समूह में कौन से आखिर तत्व है जिसका रासायनिक गुणधर्म समान होता है। तो यहाँ पे देख लो कि कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, अरे बाबू मत रो, तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इन तीनों तत्वों में क्या होते हैं, इनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं और ये जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं समान होते हैं और ये भी क्या करता है त्रिक बनाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यानी तीन तत्व है तो त्रिक ही ना बनाएगा तीन तत्वों से मिलकर के, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137 होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो स्ट्रोंशियम है, इस तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होगा इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के मध्य मान के बराबर होगा। यही तो कहा गया था डोबेराइन के त्रिक नियम में, है ना। तो वही हम दो तरीके से मैं समझा दे रहा हूं। अभी मैं समझा रहा हूं क्षारीय मृदा धातु के समूह में, ठीक है। तो चलिए इन दोनों के मध्यमान यानी माध्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्या होगा, तो 137 और प्लस में ये 40 है तो 40, दो संख्या है तो दो नीचे में रखो और बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, 4 3 7 होगा, ये 1 होगा। 177 और बटे में 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, बहुत सिंपल है। चलिए भाग दे देते हैं यहाँ से, तो 2 8 16 एक जाएगा तो 2 8 16.5 आ जाएगा यानी 88.5। और ये जो परमाणु द्रव्यमान है किसका है, तो स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान ये है, ठीक है। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो आई होप कि यह इस उदाहरण से भी आप समझ गए होंगे। आइए इन तीनों के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। ओके, अब प्रिय छात्रों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो देख रहे हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन तीनों क्या है, तीनों के तीनों धातु है। और यह तीनों क्या करता है, ऑक्साइड की प्रकृति, इन तीनों का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है तथा इसकी जो संयोजकता होती है तीनों की 2 होती है संयोजकता, इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप कि इसकी मदद से आप समझ गए होंगे। इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमें बताना कि भाई कहाँ कहाँ नहीं समझे। मैं उसका कोशिश करूंगा कि दोबारा वीडियो बना करके समझा दूं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ, बाय।